लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। सच न्यूज़ के कौमी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। शुमाली मशरक़ी दिल्ली के वेलकम इलाके में कौम आज़ादी की रात घर में घुसकर एक बुज़ुर्ग खातून और इसकी बहू को बेदर्दी से चाकू मारकर हलाक कर दिया गया। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि बदमाशों ने लूट मार की नीयत से वारदात को अंजाम दिया है। मरने वालों की शिनाख्त 70 साला विमला देवी, इसकी बहू 45 साला डॉली के तौर पर की गई है। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक विमला देवी अपने ख़ानदान के साथ सुभाष पार्क में रहती थी। डॉली के दोनों बेटे किसी काम से ऋषिकेश गए हुए थे। बुजुर्ग और उनकी बहू घर में अकेली थी। मंगल की सुबह 4 बजे जब भाई ऋषिकेश से घर वापस आया तो उनके होश उड़ गए। घर में उनकी माँ और दादी की लाशें खून में लुत्फ पड़ी थी। सामान बिखरा पड़ा था। इसने मामले की इत्तला पुलिस को दी। सास के जिस्म पर चाकू से कई जख्म थे। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि घर से कुछ सामान लूटा गया है। ये भी मालूम किया जा रहा है कि घर वालों की किसी से कोई दुश्मनी भी हो सकती है। बड़ी खबर गुजरात से। मार्च 2002 गुजरात गोडरा फसादात में बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत रेजी केस में उम्र कैद का सामना करने वाले 11 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। पंचमहल के कलेक्टर सजाल मयात्रा ने बताया कि कुछ महीने पहले बनाई गई एक कमेटी ने इस मामले में तमाम 11 मुजरिमों की सज़ा माफ़ करने के हक़ में मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला लिया था। सरफराइश रियासती हुकूमत को भेजी गई थी और कल हमें उनकी रिहाई के ऑर्डर्स मिले। 21 जनवरी 2008 को मुंबई की एक खुसूसी CBI अदालत ने बिल्किस बानो के ख़ानदान के 7 अफराद के साथ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और कत्ल के इल्ज़ाम में 11 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। मुजरिमों में से एक ने अपनी रिहाई की दरख्वास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो इसकी सज़ा की माफ़ी के मामले पर गौर करे, जिसके बाद हुकूमत ने एक बड़ी कमेटी बनाई जिसने उनकी रिहाई की सिफारिश की। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में पीर की रात एक बेकाबू ट्रक सड़क के किनारे वाक़े मकान में घुस गया। हादसे में पुलिस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, उनकी अहलिया के साथ 4 अफराद हलाक जबकि 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। ये वाक़या कोरवाली थाना इलाके के तहत वाक़े खैरा पीपर गांव में पेश आया। पीर की रात एक ट्रक घर में घुस गया। इस हादसे में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर 60 साला विष्णु सिंह, उनकी अहलिया 60 साला विनोद कुमारी, ट्रक ड्राइवर गोविंदर और ऑपरेटर अंकित की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए। बड़ी खबर कश्मीर से। जनूबी कश्मीर के शोपियान ज़िले में मुश्तबा अक्सरियत पसंदों ने पंडित फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद पर गोलियां चलाई जब वो अपने बाग में काम कर रहे थे। उनमें से एक की मौत वाक़ई हुई है जबकि दूसरे को ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि हमले का निशाना बनने वाले अफराद रिश्तेदार भाई हैं। इस हमले में सुनील कुमार मौके पर ही हलाक हो गए जबकि इसका भाई पिंटू कुमार शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है, जिसे फौरी तौर पर शोपियम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मुंतकिल दूसरे हॉस्पिटल कर दिया है। अगली बड़ी खबर भी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पालगम में एक बड़ा हादसा पेश आया। पालगम के चंदनवाड़ी में ITBP एहलकारों से भरी बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 32 जख्मी हुए हैं। मालूमात के मुताबिक एक बस ITBP के जवानों को चंदनवाड़ी से पलगाम ले जा रही थी। ब्रेक फेल होने से बस खाई में गिर गई। बस में 40 जवान सवार थे, उसमें से 37 जवानों का ताल्लुक ITBP से था और 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। बताया जा रहा है कि तमाम फौजी अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर थे। जवान अमरनाथ यात्रा ख़त्म होने के बाद वापस लौट रहे थे। इस दौरान बस ब्रेक फेल होने से खाई में गिर गई। जख्मियों को इलाज के लिए आर्मी हॉस्पिटल श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। तो देश भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।